इस बार ईद पर जो मुझे ईदी जमा हुई थी उसके साथ मैंने कोई गोल्ड की चीज खरीदनी थी, तो आज मेरा और मेरी सिस्टर का प्लान था बाजार जाने का। लेकिन जैसे ही मैंने वार्डरोब से अपना बैग निकाला और बैग देखा तो उसमें ना तो ईदी थी और ना ही मेरा वॉलेट। बैग में वॉलेट ना देख के मुझे तो दिन में तारे नजर आ गए थे। सबसे पहले तो मैंने बैग की एक एक पॉकेट को अच्छे तरीके से देखा, लेकिन जब उसमें मुझे ना तो अपना वॉलेट मिला और ना ही मुझे पैसे नजर आए, तो मुझे लगा कि शायद मैंने अलमारी में ना कहीं रख दिया। तो फिर मैंने एक एक कपड़े को निकाल कर अच्छे तरीके से चेक किया, लेकिन मुझे पैसों का कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली की खातिर सारी अलमारी जो थी ना वो अच्छे तरीके से एक एक कोने को मैंने देखा। मुझे अक्सर आदत है कि जब मुझे मेरे हस्बैंड पैसे देते हैं तो मैं ऐसे कपड़ों के नीचे रख देती हूँ, लेकिन इस दफा मुझे पक्का याद है कि मैंने जो अपनी ईदी थी वो मैंने अपने बैग में रखी थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तसल्ली की खातिर पहले बैग को अच्छी तरह से देखा, फिर मैंने अलमारी का एक एक कोना एक एक कपड़ा निकाल निकाल कर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी पैसों का नाम निशान नजर नहीं आ रहा था। फिर जी मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं लग रही थी कि पैसे आखिर गए तो गए कहाँ। और अब मैं अपनी काम वाली बाजी से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि ये भी उन पर शक करने वाली बात है। पिछले 10 साल से हमारे घर में काम कर रही है और आज तक कभी घर में इस तरह का वाकया नहीं हुआ। फिर ईद के इन 3 दिनों में घर में मेहमान वगैरह भी काफी आए हुए थे और बच्चे भी थे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि शायद किसी बच्चे की शरारत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने हस्बैंड पे शक हो रहा है, क्योंकि इनकी शुरू से ही मेरी ईदी पे नजर थी। उनसे मैंने 3-4 दफा तो पूछा था, लेकिन जितनी मैं परेशान थी इतना बड़ा मजाक मेरे हस्बैंड जो थे ना वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने छुपाए होते ना तो उन्होंने मुझे परेशान देख के मुझे बता देना था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। अगर तो थोड़े बहुत पैसे होते तो चलो बंदा इग्नोर कर लेता, पैसे भी ज्यादा थे। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।